चुके हैं और वही WTC फाइनल्स जिस तरह से आ रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे कि बल्लेबाज दोनों तरफ के, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है इंडिया है, कहाँ के बल्लेबाजों में वो दम है। दम के साथ ये कि ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी लाइनअप में पर्टिकुलरली एक नाम ऐसा है जो अगर हम पिछले जो हमने सक्सेस भी देखी है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, वो काफी हद तक इसलिए भी रही है कि स्टीव स्मिथ को जो हमने खामोश रखा है और स्टीव स्मिथ का पसंदीदा वेन्यू है इंग्लैंड और ओवल, जो उन्होंने कहा भी आई थिंक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से बातचीत करते हुए कि भाई यहाँ पर बैटिंग करने में मजा आता है, और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका एवरेज ऑलमोस्ट 100 लगभग वहां पर है, जो हम कहते हैं कि ब्रेडमैन लेवल उनके एवरेज है वहां पर। तो एक तो स्टीव स्मिथ को रोकना, दूसरा कि भाई अभी जो रूट भी फीचर कर रहे थे आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में, तो जो रूट ने एशेज में भी हिस्सेदारी निभानी है, वहां पर स्टीव स्मिथ भी होंगे, स्टीव स्मिथ WTC फाइनल में, और इनके अलावा विराट कोहली। तो एक जो डिबेट चल रही होती है फैब 4 की हम बात करते हैं, केन विलियमसन थोड़ा इंजर्ड चल रहे हैं, तो इन चारों के पास ही मौका है ना। विराट कोहली अगर इतनी बड़ी स्टेज पर जो उनका फॉर्म चल रहा है अनिल सर, एक पारी खेल जाएं, एक टेस्ट मैच जिताने वाली, एक फाइनल जिताने वाली, तो आप बोलोगे भाई कि फैब 4 में भी विराट कोहली जो अब वापसी करी है वो दमदार हो चुके हैं और अब कहीं किसी से एक तरीके से पीछे नहीं, क्योंकि एक अल्टीमेटली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये फाइनल है। हालांकि ओवल में उनके आंकड़े भी उतने बेहतर नहीं हैं। जिसका आपने डर बताया ना उनका, स्टीव स्मिथ कुछ साल पहले इंडिया आए थे, तब वो कप्तान थे, बेंगलोर में बैटिंग कर रहे थे और एक वाकया हुआ था। बिल्कुल। उसके बाद उनका बयान आया था कि मेरा ब्रेन फेल हो गया था। डोंट वरी, इस बार भी WTC के फाइनल में उनका ब्रेन होगा फेड क्योंकि उनका बेस्ट आएगा एशेज में, जहां पे उनके सामने अश्विन जैसे गेंदबाज नहीं होंगे, उनके सामने जडेजा नहीं होंगे। यहाँ पे जो सीरीज में उन्होंने स्ट्रगल किया है वो किसके खिलाफ किया? पेसर्स के खिलाफ तो जरूरत ही नहीं पड़ती थी, आपके स्पिनर्स उनका विकेट लेके हवा उड़ जाते थे। माना कि कंडीशन इंग्लिश है, माना कि वो ओवल ग्राउंड है, वो इंडिया कंडीशंस नहीं होगी, टूटी फूटी पिचेस नहीं होंगी, लेकिन जब जिसके दिमाग में एक बार हवा घुसता है ना जिस गेंदबाज का, आपने ग्रेट रिकी पोंटिंग को देखा ना, ग्रेट रिकी पोंटिंग को चाहे ऑस्ट्रेलिया में खेलते थे चाहे वो इंडिया में खेलते थे, हरभजन सिंह का हुआ था। फिर उसके बाद उनके दिमाग में हुआ किसका? ईशांत शर्मा का। तो आई होप कि हवा बरकरार रहे। और ऑस्ट्रेलिया माना कि कई दिनों पहले से वहाँ प्रैक्टिस कर रहा है, हमारे बैचेस में हम लोग गए हैं। जहाँ तक बात है अपने भाई साहब विराट कोहली की, तो पिछली सीरीज जो इंडिया की ऑस्ट्रेलिया की हमारे देश में हुई, जहाँ पे हमने पहले डोमिनेट किया, फिर एक मैच हम इंदौर में हार गए अपने ही खुदे गड्ढे में, देन एक मैच अहमदाबाद में दोनों प्रधानमंत्री मिले थे और इतना दोस्ताना वाला पिच बनी कि वहाँ पे ड्रॉ हो गया मैच। लेकिन तब के विराट में और अब के विराट में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, बॉडी लैंग्वेज में फर्क है, आई थिंक उनकी सोच में फर्क है। जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जब आपके रन नहीं बन रहे होते हैं, आपको ना डाउट होता है सेल्फ पे, क्या मैं इतना अच्छा हूं कि नहीं बचा है मेरे में, कहीं निकल तो नहीं गया, हवा निकल तो नहीं गया जिस गुब्बारे से निकलती। लेकिन आई थिंक इस 2 महीने के IPL ने 20-20 ओवर का गेम, और वापस सबसे बड़ी जो अच्छी चीज है कि वो एंजॉय कर रहे हैं। और 3 चीजें हैं इसमें जो हमने रेड बॉल देखा है वो विराट मतलब अलग एक्साइटमेंट। अनिल सर ने 2-3 चीजें विराट के बारे में स्टीव स्मिथ पर, सर स्टीव स्मिथ में मैं पहले ये कहूंगा, देखो स्टीव आंकड़े एक बार दिखा देते हैं, आंकड़े एक बार दिखा देते हैं स्टीव स्मिथ की, बेमिसाल है वो। दूसरी चीज पता है क्या स्टीव स्मिथ के साथ? आपको याद होगा स्टीव स्मिथ जब कप्तान होते हैं तो उनका अलग परफॉर्मेंस होता है। आपको वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी याद होगी, तीसरे चौथे टेस्ट मैच में उनको कप्तानी मिली, एक मैच उन्होंने इंदौर में जितवा दिया, चौथे टेस्ट मैच में भी उनके रन भी आ गए। अब ऐसे में क्या है कि स्टीव स्मिथ अब कप्तान नहीं है फाइनल में, लेकिन एज अ बल्लेबाज उनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होगी। अगर आप आंकड़े देखें तो 3 मैच खेले उन्होंने, ये ओवल का पर्टिकुलर ग्राउंड उसका रिकॉर्ड है, 3 मैच खेले, 5 पारियां हैं, 391 रन, 97.75 की औसत है और हाईएस्ट स्कोर है 143 रन। अच्छा है ये रिकॉर्ड, बाकी अगर बल्लेबाजों से तुलना करेंगे आप तो बहुत अच्छा है जिन्होंने इस ग्राउंड में जिस किसी ने भी खेला है। लेकिन बिल्कुल मैं वही स्टीव स्मिथ की, तो सर मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए ना स्टीव स्मिथ सबसे ज्यादा हमारे लिए खतरनाक इसलिए हो जाएंगे क्योंकि एक तो ये स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं। आप अगर स्पिन में, और ऐसा नहीं है कि ओवल में स्पिन इफेक्टिव नहीं रहेगा, ओवल में आपको स्पिनर्स भी आएंगे। दूसरा आप कह रहे थे अश्विन का अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड खराब है, और तो हाल फिलहाल में भी अश्विन ने थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल एज इनके ऊपर बनाया है कि वो एक माहौल बन जाता है, अश्विन आते हैं स्मिथ, वही मैं कह रहा हूं। तो अश्विन क्या करते हैं? दूसरा विराट की बात कर रहे हैं, विराट आई थिंक अहमदाबाद में भी उनके रन थे, विराट के बॉर्डर का उसका ट्रॉफी में भी उनका फॉर्म अच्छा था, बट दीपक वो चीज थी ना कि विराट की फॉर्म वो आई थी, तो जब आई होती तो आपको रहता है कि भाई चली न जाए,
बट आईपीएल में उसके बाद जो वो क्रिकेट खेले नहीं, उसके प्लस बाद उसमें आखिर उन्होंने जितने रन बना दिए उस ना, सीरीज अब में ये वो भी था ना, पूरी तरह से जब भाई वो पुराने उस वाले सीरीज में विराट ये था ना, कोहली जो विकेट मिल रहा था इंडिया को, आखिरी मैच में जो सेंचुरी बना दी ना उस मैच के। नहीं अनिल सर, उस सीरीज में जो विकेट इंडिया को मिला था उस विकेट पर किसके रन थे आप देखो ना, आपको दिल्ली टेस्ट याद होगा, विराट ने बड़े अच्छे 40-45 के लिए विराट टच में दिख रहे थे, पर विकेट ऐसा था। लेकिन यहाँ पर तो आपको बशर्ते इंडिया की स्पिनिंग ट्रैक से तो अच्छा ही विकेट मिलेगा। यहाँ स्पिन वाला आपको दिक्कत नहीं होने वाली। ऑस्ट्रेलिया का तो हम कहते हैं कि स्टीव स्मिथ है, लेकिन इंडिया के लिए विराट कोहली ही मानेंगे कि सबसे ज्यादा अच्छी फॉर्म में है, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग ने भी यही कहा है कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के लिए प्राइज विकेट अगर कोई रहेगा तो वो विराट कोहली होंगे, क्योंकि उनकी आप देखिए ओवल में उनके रिकॉर्ड्स इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि 6 इनिंग्स में उनका शायद एक ही 50 आया है, पर अगर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट देखें तो उनके 5 100 भी आए हैं, तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड ओवरऑल रिकॉर्ड बड़ा अगर अच्छा आप है देखोगे विराट कोहली इतने बड़े बल्लेबाज हैं, क्यों? क्योंकि भाई उनका रिकॉर्ड हर टीम के खिलाफ अच्छे हैं, बट जो हैरान करने वाली बात है, जो परेशान करने वाली बात है कि इस मैदान पे उनका उस तरह का रिकॉर्ड नहीं है। जबकि हाँ, हम मेरा बोलते हैं एक कि इंग्लैंड में सवाल सबसे बेस्ट बैटिंग सबसे best batsman क्योंकि सबसे आखिर में टेस्ट मैच होता है आपका, तब तक पिचेस भी थोड़ा सा वेयर एंड टेयर और थोड़ी सी ड्राई होती है, कंडीशंस चेंज हो जाती है, और बैटिंग के लिए हम बोलते हैं कि ओवल में, और हमने देखा भी है कि जब वो आखिरी टेस्ट होता है इंग्लिश समर का, आपको दिखते हैं 500 रन 400 रन टीम बना रही है। दिस इज बिगनिंग। हाँ, पर और मनोज, अभी मुझे बिगनिंग एक में सवाल आपसे ये कि क्योंकि हम कह रहे हैं कि इन प्लेयर का रिकॉर्ड इस मैदान पे ओवल में अच्छा नहीं है या इनका अच्छा है या जो भी है, पर क्योंकि पहली बार जून में ओवल में मैच होने वाला है, तो शायद पुराने रिकॉर्ड्स हम ध्यान में नहीं, ठीक है हम सोचेंगे कि ऐसा रहा है, इसमें अभी पर है ना सबके कि लिए जैसे conditions अभी new शुभमन है। गिल को आप बोलो कि यार ये मैच अहमदाबाद में हो रहा है, तो पहले से ही बोलेंगे यार फील गुड फैक्टर कि यार इतने 100 मैंने लगा दे। सिमिलरली स्टीव स्मिथ भी शायद वो क्या करते हैं क्या नहीं करते वो अलग चीज है, बट जब आपका रिकॉर्ड, अब हम भी होता है ना, हम यहाँ पर सेट पे अभी शोज करते हैं रेगुलर, हमने एक दिन बाहर से किया तो एक सबके लिए वो अलग सा था, मतलब यार कि कैसे एडजस्टमेंट है ना, तो वो जहां पर आपका और आपको लगेगा यार कि यहाँ पर से ना मेरा शो अच्छा नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ ना, तो सिमिलरली ठीक है बहुत डिफरेंट चीजें हैं, बट देन एक वो रहता है फील गुड फैक्टर। तो स्टीव स्मिथ बोलेंगे यार एट होम यहाँ तुम इतने रन बनाए मैंने, ऐसा लगता है कि मुझे यहीं पर मैच करवा दो, आप यहीं पे बैटिंग करवाओ, शायद विराट कोहली थोड़े से रिलक्टेंट रहे वहां पर। और दूसरी चीज जो कई कह रहे थे कि क्या होता है ना कि आपका रिकॉर्ड बेहतर होता है क्योंकि आप छोटी टीमों को खेल लेते हो। स्मिथ के जो रन है वो इंग्लैंड के खिलाफ में, और जोफ्रा आर्चर जैसे गेंदबाजों के सामने के रन है, तो मतलब वो ऐसा नहीं है कि अब वो भारत के अटैक को देखेंगे तो उनको टेंशन। अब जैसे शुभमन गिल कैसे रहेंगे इस ग्राउंड? यार देखो शुभमन गिल को तो आज आप किसी भी ग्राउंड में बोलोगे, आप चाहोगे कि शुभमन गिल आपके लिए वहां पर लीड, मतलब भले ही आपके लाइनअप में रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, बट देन और जो पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड बात चल रही है, शुभमन को लेकर बात हो रही है, और उन्होंने अर्न की है ये चीज उन्होंने 3-4 महीने में जो पिछले क्रिकेट खेली है, तो एक इतने बड़े मैच में शुभमन गिल के आपको जो वही वाला इंपैक्ट रहेगा कि जैसे हम बात करते थे यार कि वीरेंद्र सहवाग की तरह एक सेशन खेल लें, शुभमन गिल भी एक सेशन खेल लें तो टोन सेट कर देंगे बढ़िया, और वो कन्वर्ट कर देंगे उसको एक बड़े 100 में, तो वो उनके शुभमन गिल की आईपीएल की परफॉर्मेंस से भी कहीं ना कहीं लोगों को कॉन्फिडेंस तो आया होगा कि ये ऑल फॉर्मेट्स अच्छे हैं। नहीं, आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो आखिरी टेस्ट मैच में हुआ था, अगर विराट की सेंचुरी है तो शुभमन की भी सेंचुरी है, और जो लोग कह रहे हैं कि विराट का विकेट इज द मोस्ट प्राइज विकेट, मैं नहीं मानता। ठीक है कि विराट कोहली बहुत बड़े नाम है, फॉर्म में है, लेकिन इंडिया ने इंग्लैंड में कब अच्छा किया है? जब आपके ओपनर्स ने ऊपर से रन बना के दिया है, बुनियाद तैयार करके दिया है, तो नीचे भी आके बहती गंगा में हाथ धोए गए हैं और लोगों ने रन बनाए, इंडिया जीता। पिछली बार विराट कोहली की कप्तानी में जो हम वहां से लीड लेकर आए थे कोविड के टाइम पे, रोहित और केएल राहुल ने हशर मचा रखा था, और इसीलिए ओवल में जब बात हम कह रहे हैं, ओवल में स्टीव स्मिथ को जाके वहां फील गुड फैक्टर जो मनोज कह रहे हैं अगर लगेगा, तो एक ही टेस्ट मैच खेला वहां पे रोहित शर्मा, उनको भी लगेगा भाई, शतक है उनकी 158 रनों की पारी है, जो शायद सर बहुत इंपॉर्टेंट शतक था। तब तक बात होती कि रोहित के सारी सेंचुरी जो है घर पर हैं, बाहर कैसा खेलेंगे, और आपको याद होगा लॉर्ड्स में एक राहुल का 100 था और ओवल में इनका, और दोनों मैच हम वहां पर जीते। हालांकि केएल राहुल का भी ओवल में अच्छा रिकॉर्ड था। दूसरी चीज 18 वाली सीरीज में भी 100 किया था इन्होंने, 18 में वो लास्ट टेस्ट मैच था। दूसरी चीज अनिल सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ही आ जाती है प्रैक्टिस। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले प्रैक्टिस करने पहुंची है, वो बहुत उनके लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि एडवांटेज है। दूसरा, स्टीव स्मिथ आईपीएल नहीं खेले, बैचेस में पहुंची है कुछ वो अब आज हाँ, मतलब ठीक है, तैयारियां तो बाहर चल रही थी। ऑस्ट्रेलिया का भी कैंप अलग जगह लगा, बैकेनहम में जो डेविड वार्नर का भी आज बयान आया है,
तो जी दीपक आप। नहीं, मैं बिल्कुल वही कह रहा था कि दूसरी चीज क्या है कि एक तो आईपीएल नहीं खेले स्टीव स्मिथ, तो वो अपना उस हिसाब से ढल रहे थे। आईपीएल में आप हार्ड हैंड खेलते हैं, आप शॉट के लिए थोड़ा सा जो आप लगातार आप स्टांस भी अगर देखें केएल राहुल का, बीच में बात हो रही थी कि यार उनका स्टांस टेस्ट क्रिकेट में भी थोड़ा बदल गया है क्योंकि टी20 में आप थोड़ा हार्ड होते हैं। तो उस माहौल में हमारे जो जा रहे हैं विराट, रोहित, शुभमन गिल, ज्यादातर खिलाड़ी टी20 वाले हैं। चेतेश्वर पुजारा है वहीं पे, चेतेश्वर पुजारा ने खेले हैं और उसी नंबर पे खेलते हैं जिस पे स्टीव स्मिथ खेलते हैं। नहीं, लेकिन आपको याद होगा स्टीव स्मिथ ने भी 3 नंबर लक्ष्मण आएंगे, लबुशेन और इधर स्टीव स्मिथ ने भी काउंटीज में खेला था, चेतेश्वर पुजारा और ये साथ ही एक टीम के लिए भी खेले थे। एक मैच में उनके 90s थे, लेकिन पुजारा के भी अगर आप देखें तो स्टार्टिंग के मैचेस में उनके 100 थे, जैसे वो अभी हाल फिलहाल में उनके नहीं है उस हिसाब से। एटलीस्ट प्रैक्टिस तो है उन कंडीशन। हालांकि ये कि पुजारा को लेकर आपको मतलब ठीक है, आपको लगता है टेस्ट क्रिकेट पुजारा वो ठीक है अपने जोन में अपनी बैटिंग करेंगे, अपने तरीके से रहेंगे, बट जय भाई जो आज डेविड वार्नर ने ऐलान भी कर दिया है और उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये पूरा का पूरा इंग्लैंड का टूर होने वाला है, इंक्लूडिंग WTC फाइनल एंड देन एशेज। डेविड वार्नर ने इंग्लैंड में कुछ नहीं किया है, मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ उनका रिकॉर्ड आप देखोगे बहुत एशेज भी बहुत बेकार गया। ओवरऑल आप उठाओ डेविड वार्नर को एज एन ओपनर, आप बात करो यार कि ऐसा सलामी बल्लेबाज जिसने टेस्ट, ओडीआई, टी20 तीनों में जमकर जो है रन लगाए, बट टेस्ट क्रिकेट में भारत में वो ठीक नहीं कर पाए। इस बार इंजरी भी हो गई थी, रन नहीं आए थे। इंग्लैंड में भी उनका रिकॉर्ड नहीं है, बट जो हमने देखा था कि टी20 वर्ल्ड कप जब ऑस्ट्रेलिया जीती तो डेविड वार्नर आपको लगता है कि बड़े थ्रेट होंगे मैचेस में? हाँ, बड़ा मैच है क्योंकि निश्चित तौर पे जिस तरह के बल्लेबाज हैं और जो इनका सबसे बड़ी चीज है कि बैटिंग स्टाइल जो है, मतलब अगर वही जो हम शुभमन गिल के लिए बात कर रहे हैं कि एक सेशन रह जाते हैं तो तेजी से रन बनाते हैं और गेम को एक डायरेक्शन में लेके चले जाएंगे, तो डेविड वार्नर के साथ भी यही है। और इनका रिकॉर्ड अगर देखें तो 5 इनिंग में 119 रन है। मैं कहूंगा कि भारतीय बल्लेबाज 119 में से भी जय भाई देखो 85 एक इनिंग्स में, तो दैट मींस आगे जो 4 इनिंग्स इनकी लगी हैं उसमें वही हुआ कि सिंगल डिजिट स्कोर। देन अगेन आप लोगों को और सबको ये बात का एहसास रखना चाहिए जो आप लोग बोला बिग मैच प्लेयर, बिग मैच प्लेयर्स नाम की जो चिड़िया होती है जिनके पीछे लगी होते हैं मुहर के बिग मैच प्लेयर नहीं, बट वो होते हैं में ना वो होते हैं अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। नहीं, ऑस्ट्रेलिया तमाम चीजों के बावजूद तो उनके कहीं पे भी रन नहीं, इंडिया में आके ये रन बनाते तमाम चीजों के बावजूद इस बार जब ये इंडिया खेलने आए थे तो ऐसा लग रहा था कि रहाने के लिए सर बड़े इनको बाउंसर मार के वो तो ठीक है, लेकिन बिग मैच प्लेयर इंजरी भी हो गई थी, बी बेवेयर, क्योंकि आप बिग मैच प्लेयर भैया उनमें होता है कुछ बड़े दिन जो है ना सर WTC फाइनल बड़े दिन में बड़ा विलियमसन का रिकॉर्ड इंग्लैंड में नहीं था अच्छा, एग्जैक्टली, बट फाइनल के दिन स्टेप अप किया अपनी टीम के लिए। एग्जैक्टली। दूसरी तरफ हमारे जो अजिंक्य रहाणे का एडिशन हुआ है उनका रिकॉर्ड बहुत साधारण है। यहाँ पर अजिंक्य रहाणे के जो अभी मैं आंकड़े देख रहा था उनका बहुत ही साधारण सा रिकॉर्ड है, जहां पर उनकी एवरेज तो लेस देन 10 है। रहाणे के 6 मैचेस में 6 इनिंग्स में माफ कीजिएगा 6 इनिंग्स से 55 रन है, तो दैट मींस 9 की एवरेज। तो ये थोड़ा सा रहता है कि हालांकि रहाणे का आज इंटरव्यू आने के बारे में ये बात होती है कि जो उनकी बैटिंग स्टाइल है, तो बाहर उनकी टेक्निक है, वो इंग्लैंड जैसी कंडीशंस में ज्यादा बेहतर निखर के आनी चाहिए थी, तो उनके रन होने चाहिए। बट अब देखिए रहाणे ये दूसरे रहाणे हैं। आई थिंक रहाणे ने डेब्यू भी वहीं पे किया था और लॉर्ड्स में 100 था उनका, बिल्कुल जबरदस्त। और जो बात आप लोग कह रहे हैं बल्लेबाजों के बारे में, इनसे उनसे तुलना करके, तुलना तो ठीक है, दोनों टीमें सामने आने तुलना होनी लाजमी भी है, लेकिन बहुत पहले जब विदेशों में भारत जीतता नहीं था तो अनिल कुंबले ने दादा को बोला था कि आप एक काम करो, दादा ने कहा हम कब जीतेंगे विदेश में, हमें जिताने का तो कुछ तो मौका दो, तो हमारे लिए मैचेस बनाओ। तो कुंबले ने कहा आप बोर्ड पे ना 300 रन बना के दे दो, हम मैच जिता देंगे। तो इंडिया ने जैसे ही 300 रन बनाने शुरू किए विदेशी धरती पे, आपके गेंदबाजों ने वो मैच जिता के दिए हैं। हालांकि हम लोग कल जब बात कर रहे थे कंसर्न ये था कि 4-4 ओवर करके गए हो आप, जितने भी चाहे सिराज हो चाहे शमी हो चाहे उमेश हो, 4-4 ओवर करके गए हो, आपको 20 ओवर करना चुनौती रहेगा। फिर भी जो हमारे गेंदबाज हैं उन पे मुझे एतबार है और भरोसा है कि वो 20 विकेट लेके आपको देंगे। परेशानी वही है कि क्या आपके बल्लेबाज 400 रन बना देंगे पहले। दूसरा सर इसमें दूसरी दिक्कत ये है कि जो हम अपने ठीक है हमारे बॉलिंग लाइनअप हम ये भी कहते हैं कि हिस्ट्री का अगर आप उठाकर देखें तो एज अ यूनिट सबसे बेस्ट बॉलिंग लाइनअप खेल रहा है, पेसर स्पिनर सब कुछ है। बट हम जो साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज हार कर आए वहां पर हमें चाहिए थी विकेटें, वो नहीं मिली आखिरी इनिंग्स में, वो 7-7 विकेट से वो मैच जीत गए। फिर इंग्लैंड नहीं आपके आखिर में आपने बड़े टेस्ट कौन से खेले, एक इंग्लैंड वाला जो आखिरी टेस्ट बचा हुआ था उसमें भी आप नहीं ले पाए विकेट्स। आप साउथ अफ्रीका वाली टेस्ट सीरीज जो कोई हारना नहीं चाहिए था आपको, साउथ अफ्रीका की जो टीम एक मैच जीत के भी आप एक मैच आपने जीती बढ़त बनाई, ठीक है। विवाद क्या है ना, ऑस्ट्रेलिया अगर आप ये बैटिंग लाइनअप देखें
अनिल सर, तो ये बैटिंग लाइनअप उतनी आसान भी नहीं है कि आपके बॉलर्स, ठीक है, आपके पास सबसे बड़ी चीज जसप्रीत बुमराह नहीं है, जो आपके लिए विदेशों में सबसे बड़ी तीसरा फास्ट बॉलर महसूस की, तीसरा अगर आप फास्ट बॉलर, जो लोग मैं प्लेइंग 11 देख रहा हूँ, कुछ लोग शार्दुल ठाकुर को रख रहे हैं, मैं इवन शार्दुल ठाकुर से तीसरे फास्ट बॉलर अगर आपकी टीम में शार्दुल ठाकुर हैं, ठीक है, चौथे फास्ट बॉलर हो सकते हैं एज ऑलराउंडर आपकी टीम में, तो बेहतर है। अदरवाइज इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है, ठीक है, शमी बहुत अच्छा कर रहे हैं, सिराज बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर एक जगह पे आप फंसोगे। और तीसरा वो है कि अगर आपको शायद पिक होगी तो उमेश यादव होंगे, फिर आप सोचोगे कि यार लेफ्ट आर्म पेसर रख ले तो जयदेव उनादकट, आप सोचोगे वो अभी पूरी तरीके से नहीं है, जयदेव उनकी फिटनेस को भी लेकर अपडेट नहीं है, नहीं, अगर आपकी फिटनेस को भी लेकर नहीं है तो फिर आप कच्चा पक्का है। समीर खान पूछ रहे हैं, शुड इंडिया गो विद 4 पेसर्स एंड 1 स्पिनर्स इन फाइनल्स? हो भी सकता है ऐसा, लेकिन ऐसा होगा तो जो आपने, हम लोग बात कर रहे थे कि स्टीव स्मिथ के ऊपर आप अश्विन का छोड़ोगे या अश्विन को छोड़ोगे? अश्विन का साइकोलॉजिकल किसी हालत में नहीं छोड़ सकते आप। जडेजा टीम में रहेंगे, आपको दो में से एक चूज। जडेजा को छोड़ते ही आप अपनी मतलब आप अपनी बेस्ट 11 नीचे का खोल देते हो पूरा भाई। जडेजा इंडिया गेट खुल गया, से पहले आपके लिए एज अ बैट्समैन आ जाते हैं। आपको लास्ट ईयर भी याद होगा जो एक टेस्ट मैच था, ऋषभ पंत और जडेजा ने मैच बचाया, अदरवाइज आप गए थे वो शुरू में ही गए थे। मेरा एक सवाल है, जब काउंटी गेम्स हुआ था इसी सीजन में इसी ग्राउंड पे, तब पेसर्स को बहुत ज्यादा, पेसर्स ने बहुत डोमिनेट नहीं, वहां ये ना कि प्रॉब्लम ये कि देखो काउंटी में बात है कि क्या इंग्लैंड में जो काउंटीज की हम बात कर रहे हैं उसमें कौन से लेवल के स्पिनर्स खेल रहे हैं। दूसरी बात है कि वहां अपफ्रंट नई बॉल से विकेटें मिल जाती हैं, वहां कोई थोड़ी अश्विन के लेवल का जडेजा है, नेथन लायन। इंग्लैंड के लाइनअप में भी अगर आप देखोगे स्पिनर उठाओगे तो जैक लीच, जो कि मतलब एक बहुत बड़े उस तरीके से विकेट टेकर नहीं, वो कंट्रोल वाले बॉलर हैं जो इंग्लैंड में नेशनल टीम खेल रहा है, मतलब आपके कंट्री का बेस्ट स्पिनर जो है वो है। और दूसरा मौसम का भी फर्क पड़ता है ना, उस समय पर वेदर क्या रहा होगा जब काउंटीज के मैचेस थे। वहां पर हमने देखा कि शॉन एबर्ट ने कहा है, समय पहले नहीं, महीने शॉन एबर्ट ने ये भी बोला है कि मैंने अपने ऑस्ट्रेलियंस जो टीम मेंबर से, क्योंकि शॉन एबर्ट एशेज के लिए नेट बॉलर और वो सब रहेंगे वहां पर, वो खेल रहे थे काउंटी यहीं पर होम टीम से, तो उन्होंने बोला कि मैंने उनको ये चीज जरूर कही कि भाई बॉल फ्लाई कर रहा है, बॉल मतलब पिच पेसी है, तेज विकेटें तो आप स्लिप और जो कीपर होगा थोड़ा पीछे पीछे रखना, तो बॉल तेज निकल रहा है। बट देन वो है कि क्वालिटी ऑफ स्पिनर्स, आपके पास जो क्वालिटी ऑफ स्पिन है, और ऐसा नहीं है कि जी स्पिनर्स प्ले में ही नहीं आएंगे, ओवल ही बल्कि एक ऐसा वेन्यू है जहां पर हम बात करते हैं जब इंग्लैंड जाते हैं। लेकिन बात जो हम करते हैं ओवल, जितने भी लोगों से बोलो कि हर कोई यही कहता है कि ओवल इज द ग्राउंड, जहां पे आप बोलोगे कि इंग्लैंड में किस ग्राउंड पे खेलना है, इंडिया बोलेगी ओवल। लेकिन ओवल का रिकॉर्ड, पिछला मैच हम जीते 2021 में, वहां जीते हैं, उसके पहले इंग्लैंड में जो हमारी शायद पहली जीत आई थी, वो वे बैक 1971 अजीत वाडेकर सर तब आई थी। बीच में आपने जो 14 मैचेस खेले हैं, ऐसा नहीं कि आप जीते हैं। और मैं तो कहता हूं कि ओवल की जगह पे आपने लीड्स में, अगर फर्ज कीजिए कि ये टेस्ट मैच, पिछला जो टेस्ट मैच WTC फाइनल था वो साउथहैम्पटन, वहां पे बॉल इतनी हिली, हम हिल गए और खत्म हो गए। तो मौसम वो हम साउथहैम्पटन में आपको याद होगा स्पिनर्स भी इफेक्टिव रहते हैं। मोइन अली ने 2018 में 8 विकेट ले लिए थे, पहले ही बता दी गई थी ना टीम। नहीं, फिर उसके बाद कंडीशंस चेंज हुई, मैं कह रहा हूं कि अगर इस बार भी आपको या तो मैनचेस्टर मिल गया होता, या आपको साउथहैम्पटन ही मिल गया होता, या लीड्स नहीं डिसाइड जिस जो भी जाता हो, मैं कहता हूं इंडिया के लिए ना अभी कंफ्यूजन ही नहीं होता। इंडिया सोचती है मैच 4 तेज गेंदबाजों के साथ और 1 स्पिनर के साथ जाए। नहीं, बट मैं तो सर अभी ओवल है, चलो मैं ओवल है, इसलिए आप 2 स्पिनर, 4 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर। अगर मैं कह रहा हूं सपोज कहीं और भी हो रही होती, तो आप किसको निकालते? कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन क्या है? अश्विन ही पीछे जाते, कंफ्यूजन 2021 में आपने देखा था। फिर अश्विन के साथ ये केस है कि भाई उनके लाइनअप में जो लेफ्ट हैंडर्स हैं, डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, काफी दिन हम बोलते हैं कि भाई दिन का पहला, जो हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा था मेलबर्न वाला टेस्ट मैच की जो शुरुआत की थी वो यही की थी ना भाई, स्मिथ को रोकना है तो आपको अश्विन को ले आना, मतलब साइकोलॉजिकली अश्विन बहुत सबसे बड़ा बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया टीम में स्मिथ है। और यार इस ऑस्ट्रेलियन टीम में सबसे ज्यादा रन पिछले कुछ समय में उस्मान ख्वाजा ने बनाए हैं। आप इंडिया सीरीज भी याद करो, उस्मान ख्वाजा के सबसे ज्यादा रन थे, सेंचुरी भी आई थिंक उनकी एक बात में। अश्विन जो हम बात कर रहे हैं, जो हमने ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज भी देखी थी, ठीक है, जो साउथ अफ्रीका में हुआ फाइनल डे पे, बुमराह ने शायद पहला ओवर डाला था, बॉल बड़ा मूव हुआ, दूसरा ओवर अश्विन लेकर आए थे, और फिर अश्विन ने थोड़ा सा 1-2 लूज बॉल्स आई थी। बट अश्विन हमेशा उन सिचुएशन में भी कारगर रहे जहां पर नए विकेट पर मॉइस्चर थोड़ा रहा हो, और ऑस्ट्रेलिया की तरह जो उन्होंने, आई थिंक मैथ्यू वेड शायद ओपन करने आए थे, कुछ हुआ था, जो ऑस्ट्रेलिया वाली बॉर्डर गावस्कर हमारी सीरीज जो हमने ऑस्ट्रेलिया में जाकर जीती, उन्होंने नई बॉल पर भी वहां पर इफेक्टिवनेस दिखाई है। तो आप सपोज 10 ओवर निकल गए, आपको लगे यार कि ख्वाजा वार्नर दोनों लेफ्ट हैंडर्स खेल रहे हैं, तो अश्विन की तरफ आप जा सकते हो। तो तब भी आई थिंक कंफ्यूजिंग बड़ा रहता है, क्योंकि
जैसे मैंने तो ये कहा कि अगर आपको 4 जाना हो और उसमें एक अश्विन स्पिनर खेल रहे हो और आपके बाकी के 4 आपके फास्ट बॉलर्स हैं और एक अश्विन अलग से आप सोचो कि खिलाएं, चूंकि ये ओवल है ना, इसलिए अश्विन को भारतीय टीम मैनेजमेंट बाहर बिठाने की तो गलती ना करे। एक तो आपका फाइनल 3 और 2 के कॉम्बिनेशन के एक साथ तो आपका जाइएगा, फाइनल, दूसरे चौथा अश्विन अगर खिला रहे यूज नहीं होगा कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में दूसरे अश्विन इस तरह के खिलाड़ी हैं जो बैठते हैं तो सल्क भी करते हैं, और उनको आप अपने लीडरशिप ग्रुप में डाल दो, बोलो कि जा बैल तू सबको मार, वो मार के आ जाएंगे। ठीक उसी तरह जब रहाणे की कप्तानी में इंडिया खेले थी ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली आ गए और बैट से वो बॉल से लीडरशिप ग्रुप में आपने जैसे ही डाला, उनके अंदर के सारे रोम बोल उठे कि मुझे तो आज रगड़ देना है। इसमें से तिरंगा लहराना। और ये है कि जैसे हम विराट कोहली के लेकर बात करें कि विराट कोहली के माइंड में कोई अब डाउट्स नहीं होंगे, अजिंक्य रहाणे भी एक अलग माइंडसेट से होंगे। आज से पहले उल्टा पॉजिटिव मैं वो कह रहा हूं कि आज से पहले जितने भी ओवरसीज दौरे उठा लो उसमें अश्विन गए हैं क्वेश्चन मार्क के साथ, बिल्कुल कि अश्विन इन ओवरसीज कंडीशंस क्या है। आज आप अश्विन को सीधे पिछले 2 दौरे पिछले 2 सालों से 2018 से पिछले 2 सालों से इंडिया के मिडिल ऑर्डर में क्या चल रहा था? पुजारा रहाणे बताते थे कि मैं पुजारा बताते थे कि मैं रहाणे से बेस्ट हूं, रहाणे दिखाना चाहते थे मैं पुजारा से बेस्ट हूं, बिकॉज उनको भी पता था कि हम दोनों में से किसी एक की जगह जानी ही जानी है। अब दोनों क्या है, वापसी के साथ आए। उन्होंने देख लिया कि इंडिया के पास अभी कोई जगह नहीं बची और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए। पुजारा ने एटलीस्ट बांग्लादेश में भी रन बनाए, ठीक है उनकी सीरीज अच्छी नहीं गई बॉर्डर गावस्कर उस हिसाब से, लेकिन रहाणे भी तो एटलीस्ट आ रहे हैं भाई, विनिंग टीम के साथ आ रहे हैं। आज उन्होंने जो इंटरव्यू बीसीसीआई के साथ दिया है उसमें उन्होंने बोला कि भाई बड़ा पॉजिटिव हूं, इमोशनल मेरे लिए मोमेंट रहा, मैं वापस आ रहा हूं, 17-18 महीने के बाद वापस टेस्ट क्रिकेट खेलूंगा। तो उन्होंने अपनी जिस तरीके से जो इंटेंट उन्होंने दिखाई, इनफैक्ट फाइनल में भी, क्योंकि फाइनल में भी जो राशिद खान ऑपरेट कर रहे थे, पेसर्स के अगेंस्ट रहाणे हमेशा बेहतर करते हैं, बट उन्होंने राशिद खान को भी जिस समझदारी से खेला कि भाई खराब बॉल और किस टाइम पर उनको अटैक करना है, तो सही फ्रेम ऑफ माइंड है। तो रहाणे ने ये भी बोला है कि मैं फॉर्मेट को नहीं देखना चाहता कि T20 है या टेस्ट है, मुझे अच्छी क्रिकेट में खेलता आ रहा हूं तो मुझे उसी से रहना। तो मोर देन फॉर्मेट माइंडसेट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। यार देखो, अजिंक्य रहाणे को जब भी आपने देखा है, जब उन्होंने अच्छा किया है तो उन्होंने एक पॉजिटिव माइंडसेट से बल्लेबाजी करी है। चाहे वो लॉर्ड्स की इनिंग्स की हम बात कर रहे हैं, हमने साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में जो विराट और रहाणे की पार्टनरशिप हुई है 2014, वो आप देख लो, मेलबर्न में भी जो इनफैक्ट जब इंडिया वो टेस्ट मैच विन के लिए पुश किया तो रहाणे जो बैटिंग करने आए थे, चाहे वो सिडनी रहा, चाहे वो हमने देखा था कि ब्रिस्बेन में भी रहा, जो उन्होंने अटैकिंग इंस्टिंक्ट अपनी दिखाई। धर्मशाला वाला भी जो घर में हमने बॉर्डर गावस्कर जीती थी, जब कुलदीप खिलाए गए थे धर्मशाला में, तब भी रहाणे ने वो जो अटैकिंग जब खेलते रहाणे, मतलब जो स्ट्रोक्स उनके पास हैं उनका इस्तेमाल करते, तब वो एट हिज बेस्ट। और तब सामने वाली टीम को भी वो एक पैनिक बटन प्रेस होता है यार कि अब ये भी अटैक कर रहे हैं, तो किस क्या तरीके है से ना मनोज की, चाहे वो पुजारा हो चाहे वो रहाणे हो, वो ठीक है कि 17 महीने बाद आप पीछे आए, दूसरा बंदा आ गया था। अब ये जो सामने में जो टेस्ट मैच है, 2 साल सर्किल खेलते हो आप कि WTC फाइनल में जाना है, WTC फाइनल में जाना है, WTC फाइनल में पहुंचने में इनका भी योगदान रहा है, रहाणे का भी उस सर्किल में खेले हैं और फाइनल भी खेलना है। आपके करियर का आप उस मुकाम पे हो, आपके करियर का चाहे जो हो, एक फाइनल है, एक फाइनल आप खेल चुके हो, इसमें कुछ कर जाओ ना, स्टोरी लिख जाओ। हाँ, स्टोरी लिख जाओ, इसके बाद सर गोल्डन अपॉर्चुनिटी। देखो साउथ अफ्रीका वाली टेस्ट सीरीज मिस मुझे इसीलिए ज्यादा वो चुभती भी है क्योंकि एक तो ठीक है वो साउथ अफ्रीका की टीम जीती, उनको पूरा क्रेडिट जो एज अ यूनिट खेले, डीन एल्गार ने जैसे रबाडा को इंस्पायर किया, तमाम चीजें, कीगन पीटरसन निकल कर आए। बट अगर आप इंडिया के मुकाबले देखो, भले ही वो साउथ अफ्रीकन कंडीशंस थी, साउथ अफ्रीका की टीम कमजोर थी। दूसरी बात, इंडिया का जो ग्रुप था, हाँ, इंडिया का जो ग्रुप था, वही जय भाई आप जो खेल रहे थे लड़के सारे एक साथ, वो अब पता नहीं अब साउथ अफ्रीका में अगली बार क्या चांस लगता है। आपने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज विन हासिल कर ली थी, इंग्लैंड में भी आप दरवाजे पर खड़े थे कि सीरीज विन हो जाती, साउथ अफ्रीका की आपके पास होती, आप WTC फाइनल जीत जाते। आप बोलते यार एज अ बैटिंग ग्रुप हमने भी, मतलब ठीक है सब लोग बात करते हैं सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, वो जो पूरा बैटिंग यूनिट होता था, पर आप बोलते यार देखो हमने क्या क्या किया, ऑस्ट्रेलिया में 2 सीरीजें जीती, हमने साउथ अफ्रीका में सीरीज जीती, हमने इंग्लैंड में सीरीज जीती, हमने WTC का फाइनल जीत लिया। तो वो एक बड़ा मिस है जो यहां पर उनको नहीं गंवाना चाहिए मौका। एक टेस्ट मैच है यार, सिर्फ एक टेस्ट मैच है, उस टेस्ट मैच पे क्या रखा हुआ है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का वो मेस, वो आ गए, आप वर्ल्ड चैंपियन हो, आप गदाधारी भी, गदाधारी आप सबसे पावरफुल बोलेंगे ना रोहित कि हमारे पास एक ICC ट्रॉफी भी है, बिल्कुल, और आपके वर्ल्ड कप के लिहाज से कितना अच्छा हो जाएगा, जो जून में आई प्रेशर जो आपके आखिरी ट्रॉफी सर पे, वो कहते हैं ना सर, सीधी बात है, बंदर बैठा हुआ सीधी बात पे, वो भी सीधी बात है। अब हमें ट्रॉफी चाहिए, एक होता है इंतजार, इंतजार की वो अब बर्दाश्त नहीं यार, 10 साल बीत गए 2013 में, अब कहते हैं ना यादें धुंधली होने लगती है। अब वो विजुअल भी आप देखते हो ना, तो आपको एक बार मोबाइल खोलने की जरूरत होती है विजुअल के लिए, क्योंकि हमें अब चाहिए ताजा ताजा याद, जिसमें रोहित शर्मा कप्तान उठाए, तो ताजा ताजा हैं। और
बॉडी बनाई जाएगी, खा पी के अमेरिकन शरीर क्वालिटी तगड़े रखे जाएंगे। खाइए। आपके लिए लेकर आए पिस्ताचियो। रियल सर, ये भाई आप भी पिस्ता ट्राई करिए। बिल्कुल, अच्छा, क्यों नहीं ये ट्राई शुरू होने से करेंगे? पहले ही हम सब खाने में लगे हुए थे, हाँ। इतने टेस्टी है ये ये। देख रहे हो आप, देखो डब्बा लुत्फ भरने उठाए गए हैं शुरू हो यहाँ गया। पर सारे। मुझे तो वही लग रहा है कि हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि थोड़े से और भेजे थोड़े से जाए। और रिफिल की जाए। ये मुझे लग रहा है कि टेस्ट बहुत बड़े हैं। अगर बहुत ज्यादा अगर हम लोग मेहरबान रहे तो ये डे 2 तक बचेंगे, अगर हम लोग मेहरबान रहे तो अदरवाइज इतने स्वादिष्ट हैं, इतने ये 6 को ही खत्म हो जाएंगे, मुझे तो 7 लग को रहा है शुरू मैच शुरू होने होने से पहले खत्म हो और इसका नाम क्या है? अमेरिकन पिस्ताचियो। पिस्ताचियो, अमेरिकन अमेरिकन क्वालिटी पिस्ता। पिस्ताचियो, तो आप लोग कैलिफोर्निया ग्रोन। ये हमारे साथ पहले भी जुड़े थे, पता है हाँ। आपको? हाँ। आपके आने से पहले हमारे साथ जुड़े हुए थे। आई थिंक वो वर्ल्ड कप चल रहा था हमारा, अमेरिकन पिस्ता और हम पुराना है लोगों ने हमारा शेयर भी रिश्ता। बनाई, बातें भी की। इसलिए हम खाते हैं। नहीं, सुनिए काफी ना, अच्छा तो जो हमें अमेरिकन क्वालिटी की पिस्ता बात से कर पुराना रहे है हमारा रिश्ता। अनिल बड़ी चीज सर, है। आप खाया है खुद भी नवंबर ये में सब ये। फालतू की चीजें खाते हो, उससे अच्छा है कि आप हेल्दी अमेरिकन पिस्ता से पुराना है हमारा रिश्ता। हाँ। दीपक ने बताया अभी। भाई तो नहीं, देखो, आपको यहाँ याद नया होगा गेम नवंबर शुरू हो में। गया, एक दूसरे को मार फेंकना रहे हैं। नहीं है उसको, टारगेट में डालना है। टारगेट अच्छा में। अनिल सर की क्वालिटी की बात कर रहे थे, अभी आपको बैटिंग लाइनअप्स कैसे नजर आ रहे हैं? मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ आपको पता है कि उधर से मोस्ट लाइकली जो भी लग रहा है ख्वाजा, डेविड वार्नर जो अनाउंस कर चुके हैं कि भाई कि ये इंग्लिश उनका लास्ट एक तरीके से दौरा है। फिर आपके पास लबुशेन, अब वो ये ना बोल रहे हैं कि खेलूंगा भी उसी तरह से। हाँ लबुशेन फिर आए थे, फिर स्टीव स्मिथ हैं, देन आपके पास ट्रेविस हेड, कैमरन ग्रीन, एलेक्स केरी, और उसके बाद आपके पास नेथन लायन, मिच स्टार्क, पैट कमिंस, ये सब लोग हैं। इंडिया का लाइनअप हमें पता है कि पूरा पिक करता है अपने आप। फिर आपके पास ऑलराउंडर्स में अश्विन, जडेजा, केएस भरत एक विकेट कीपिंग ऑप्शन है। हमारी बैटिंग 8 तक होगी एक तरीके से। क्या लग रहा है आपको कि किस तरीके से आप देखते हो? हमारी बैटिंग 8 नंबर तक हो गई जरूर मनोज, लेकिन बीच में जो हमारा विकेट कीपिंग वाला पोजीशन है ना, चूंकि ऋषभ पंत के ना रहने से वो तो ऐसे ही खाली हो गया था वो जगह, प्लस वो केएल राहुल के चले जाने से, उनके चोट की वजह से ऑपरेशन के बाद वहां पे, क्योंकि अगर केएल राहुल भी रहते तो वहां पे उनको विकेट कीपिंग का कराई जाती, तो फिर ना भरी भरी सी दिखती टीम, एटलीस्ट कागजों पे से ही। लेकिन अगर दोनों की तरफ से देखें, लबुशेन का भी हाल का फॉर्म बहुत अच्छा नहीं है। आप चाहे वो न्यूजीलैंड जब दौरे पे गए थे, न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी सीरीज थी, बहुत अच्छी नहीं गई थी। इंडिया में चलो लबुशेन तो वॉकिंग विकेट हो गए थे एक तरह से, आखिरी पारी को छोड़ दे तो अगर दोनों टीमों को देखें, ये देखते हुए कि रहाणे अभी अभी आ ही रहे हैं, चलो पुजारा ठीक है कि वहाँ पे बैटिंग कर रहे थे, रहाणे अभी अभी आ रहे हैं, केएस भरत इंग्लिश कंडीशन के लिए बिल्कुल नए हैं। ये सब देखते हुए ना आपकी बैटिंग उनकी बैटिंग पे 20 नहीं लग रही है। मैं नहीं कहूँगा कि 19 लग रही है, लेकिन 20 नहीं लग रही है, बराबर की है बात। अब कभी कभी लक फैक्टर भी होता है। अच्छा टॉस आप जीत गए, बोर्ड पे आपने रन बना लिया, कंडीशंस ठीक हैं, तो आप दूसरी टीम को प्रेशर में डाल देते हो। रही बात दोनों टीमों की, तो दोनों टीमें एकदम एग्जैक्टली एक बराबर है। उनके बॉलर्स को एज है क्योंकि वो फ्रेश हैं और फिर वहां पे प्रैक्टिस। और आई थिंक मतलब पैट कमिंस, मतलब मैंने जब से पैट कमिंस ने वापस करी स्ट्रेस फ्रैक्चर के बाद, आई थिंक इंडिया वाली सीरीज में वो आए थे, मिच स्टार्क इंजर्ड हुए थे, जो जितनी खराब उन्होंने इंडिया सीरीज में बॉल डाली है टेस्ट क्रिकेट में, बहुत मैंने उनको उससे खराब कप्तानी बॉल भी बहुत खराब की है। कप्तानी तो चलो सर हट जाए, बट बॉलिंग उससे खराब बॉलिंग मैंने पैट कमिंस की देखी नहीं कभी। और वो हमेशा राइट ऑन द मनी टप्पा पकड़कर जो थोड़ा सा, कप्तान तो वही है ना, हमें वो कह रहे हो कि वाइड जाकर जो अपने एंगल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड होंगे, क्योंकि एक बड़ा फाइनल उनके लिए ऑब्वियसली है ही है। और साथ साथ जो उनकी पिछली परफॉर्मेंस रही, वो इंडिविजुअल समहाउ ऐसा है कि जो हमेशा चाहता है कि मैं अपना बेस्ट दूं, और जो रहा भी ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट बॉलर यही रहे कि चाहे हम किसी की बात कर लें, बट पैट कमिंस इनपे भी ना लेकिन कप्तानी का प्रेशर दिखता है। अगर आप पैट कमिंस पे भी देखो, शुरुआती दो इन्होंने टेस्ट बड़ा मैच, अच्छा, मैं दिल्ली टेस्ट मैच आपको याद होगा, इंडिया पकड़ के वाली जब आप छोड़ देते हो ना, इंडिया वाली सीरीज में बड़े ऑफ कलर थे, बट जो इन्होंने एशेज में जहां पर शुरुआत की थी, एशेज में अच्छी थी, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव एज अ बॉलिंग कैप्टन। मतलब जब आप बॉलर होते हो और कैप्टन जिस तरीके से उन्होंने खुद रोटेट करे, बॉलर्स अपना भी इस्तेमाल बहुत जबरदस्त था। श्रीलंका पाकिस्तान में भी ठीक रहा मैटर, इंडिया में बहुत ही ज्यादा पता नहीं इनको शायद मतलब जब आप पकड़ के छोड़ते हो दिल्ली में ना, मतलब ठीक है, बट समहाउ उनकी मदर का भी केस चल रहा था, क्या वो थे उस मोमेंट में, उस जोन में थे होने वाली बात है कि वो शायद थे भी नहीं, वो इसीलिए चले गए। उसके बाद नहीं, लेकिन जब एज अ गेंदबाज उनका प्रदर्शन क्या, एज अ गेंदबाज भी वो बहुत खराब। कप्तान ना होते ना, 11 में ना आते हो। अगर वो कप्तान ना हो ऑस्ट्रेलिया के, तो 11 में उनकी जगह बनती नहीं है। सवाल हो सकते हैं, लेकिन पैट कमिंस बड़े प्लेयर हैं। बता रहा हूं, अगर लाल बॉलर में सबसे बेहतर कोई गेंदबाज है ना, तो पैट कमिंस। व्हाइट बॉल में इनको उस पे सवाल इंडिया में खेलने आएंगे वर्ल्ड कप,
मैं देखता हूं अगर कप्तान रहेगा, वाइट बॉल हटा दीजिए, मत रखिए वाइट टीम में। बॉल में हो सकता है। लेकिन रेड बॉल जैसे रेड बॉल में आती है ना, इंडिया इनसे बेहतर इंडिया के जो गेंदबाज टेस्ट नहीं है मैच के लिए कोई। बहुत ऑर्डिनरी, बहुत खराब, बट अभी भी अगर आप बात करोगे तो ये तो पिक होता है अगर आप आज वर्ल्ड 11 बनाओगे। मैम उनकी इनकी वजह से कौन बाहर बैठा करंट होता है? टाइम की वर्ल्ड 11 में ही आएंगे। हेजलवुड थे ना, बाद में चले गए थे मेरे ख्याल से, उनको चोट नहीं, इनका एक लाइन पकड़ के रखते हैं अपने टेस्ट नहीं, क्रिकेट अगर में, आप जब अभी भी देखो, देखोगे आई ना। थिंक जब से इनका स्ट्रेस फ्रैक्चर के बाद वापसी करी, सबसे ज्यादा ओवर शायद इन्होंने ही डाले अभी भी, क्योंकि बीच में मैचेस नहीं खेले और विकेट भी बहुत इफेक्टिवली लिए हैं। स्ट्राइक रेट, एवरेज, हर एक चीज बेहतर है इनकी। बट वो इंडिया, क्योंकि देखो इंडिया अल्टीमेट टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए रहता है, एशेज एक अलग चीज है उनके लिए और एक इंडिया का दौरा रहता है। समहाउ इंडियंस में ना ऑस्ट्रेलिया का डर नहीं होता। पता अब नहीं नहीं रह गया। देखो, नहीं, कभी आप नहीं, पैट कमिंस का क्या था, डर नहीं था, बट पैट कमिंस की एज एन ओपोनेंट, मतलब हम एज अ व्यूअर भी देख रहे हैं और एज अ जो इंडियन टीम खेलती थी, एक रिस्पेक्ट थी कि यार ये बॉलर है। आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी याद कर लो, ये आता था बंदा, उस टाइम लगता था कि भाई विकेट ना गिरे, उस टाइम थोड़ा लगता था कि अब विकेट आ सकते हैं, और हुआ भी वैसा जो हमने ऑस्ट्रेलिया में भी खेली। हेजलवुड ने वो जरूर 36 ऑल आउट में डाला स्पेल, बट उसके बाद उतना नहीं निका। पैट कमिंस ने जब आए तब लगता था यार कि कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर देगा आउट ऑफ नोवेयर, बट उसने बॉलिंग करी। और जो पाकिस्तान में टेस्ट मैच खोला था इन्होंने, जब मिस स्टार्क और इन्होंने बॉल डाला, वो बहुत जबरदस्त बॉल डाला है। बट वही है कि अब जो अल्टीमेट स्टेज है, ये आपको आपका स्ट्रेचर ग्रो करती है। भाई हम तो दूसरे कप्तान की बात ही क्या करें, हमारा अपना ही कप्तान। मैं तो मानता हूं कि बहुत अहम चीज होगा कि अपने आप को रोहित शर्मा हैंडल कैसे करते हैं, मोर देन द कि बल्लेबाजी कैसे करते हैं। बल्लेबाजी तो शायद टेस्ट मैचेस में वो कर लें, वो T20 में वो उस मोड में फंसे हुए थे कि हमें मारना ही है, हमें छक्के उड़ाने हैं, हमें चौके उड़ाने हैं, नहीं कर पाए। टेस्ट मैचेस में अभी भी उनका फॉर्म ठीक रहा है, शायद टेस्ट मैच में बैटिंग भी कर लेंगे, बट ऑन द फील्ड एज ए कैप्टन वो कैसे अपने आप को हैंडल करते हैं। बहुत थोड़ा सा भी दबाव पड़ता है ना, आज की तारीख में हम रोहित शर्मा को झुझलाते हुए देखते हैं, और इतनी बड़ी स्टेज पे नहीं होना चाहिए। एज अ कैप्टन, अगर हम T20 की बात करें, एज अ कैप्टन वो फिर भी सही रहे हैं, टीम को चलाया है, पर एज एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उनकी नहीं निकल के आई। नहीं, रोहित शर्मा देखिए, दो चीजें उन्होंने की है। T20 क्रिकेट में भी अपनी स्टाइल बदली है, टेस्ट क्रिकेट में भी उन्होंने अपनी स्टाइल बदली है। अब वो विकेट पे जाके अपने शॉट्स नहीं खेलते, वहां जाके टाइम बिताते हैं, उसके बाद अपने रन और जब भाई अगर आप और टेस्ट क्रिकेट में उनको फायदा हुआ है, जबकि T20 क्रिकेट में जो उन्होंने अपनी स्टाइल चेंज की है, जो अटैक करने की कोशिश करते हैं, उसका नुकसान हुआ है। उसमें उनके नहीं, खुशी अगर आप पिछले 2 सालों में देखो ना, तो रोहित शर्मा ने फॉर्मेट बदला है ना टेस्ट क्रिकेट में, पिछले 2-3 सालों में रोहित शर्मा के लिए कोई सबसे बढ़िया फॉर्मेट रहा है तो टेस्ट क्रिकेट। आपको याद होगा पहला टेस्ट मैच जो नागपुर में था, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो रोहित शर्मा ने भाई वहां पे 100 बनाया, जिताया। उससे पहले लास्ट ईयर ओवल में था, सबसे बड़ा फर्क वही था, एक चेन्नई टेस्ट मैच आपको पैट कमिंस, रोहित शर्मा ने अपनी टीम को आगे ले गए, जितवा दिया, पैट कमिंस पीछे रह गए। दूसरी तरफ आपको चेन्नई टेस्ट मैच याद हुआ होगा, तो हर मुश्किल कंडीशन में रोहित शर्मा ने रन बनाए हैं। तो रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट में आकर क्या पता अपने अंदर क्या चीज लाते, थोड़ा वक्त चाहिए भाई। T20 में तो उनको प्रूव करना है ना किसी को कि यार मैं अभी भी T20 क्रिकेट खेल सकता हूं, मुझे शुरुआत से ही मार के रखना है। देखो रोहित शर्मा के ऊपर प्रेशर कौन सा है, आप इंडिया के कप्तान बने, बॉल फॉर्मेट, एशिया कप नहीं मिला, वो वर्ल्ड कप आपको वो भी नहीं मिला। फिर अगर यहां पर भी आप समहाउ, क्योंकि डर तो है ना यार बड़े दिन पर इंडियन टीम को लेकर जो हमने देखा है, आप कहीं ना कहीं उस हिस्ट्री को भुला नहीं सकते। और रोहित आप लाए इसीलिए हो कि भाई ट्रॉफी जिताओ। रोहित के लिए सबसे आसान ये मैच आपके लिए जीतना, मैं तो ये मानता हूं कि अगर जो हम 50 ओवर वर्ल्ड कप जो घर पर होना है, अगर आप ये मैच हार गए तो आप उस मैच में भी एक्स्ट्रा प्रेशर बहुत ज्यादा, आप मतलब तितर-बितर हो जाओगे। आप वो नहीं जाओगे ना, आप एक हो सकता है आपको बहुत ट्रॉफी ज्यादा का चेंजेस की कॉन्फिडेंस तरफ अलग होता है। जाओ, टीम कॉम्बिनेशन, ये वो, ये मैच जीतना इसलिए यार आपका सबसे बड़ी चीज है ट्रॉफी का कॉन्फिडेंस अलग ही होता है। आप 2011 की बात करो, जब 2011 में वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में यार वो आने वाले 2-3 साल हमारे लिए कॉन्फिडेंट थे कि हम तो जीत के आ रहे हैं, तो आप आगे बढ़ते हो। जिस तरह से WTC फाइनल में ऋषभ पंत नहीं है इंजरी की वजह से, तो अब क्योंकि ईशान किशन को बोला जा रहा है कि उनकी रिप्लेसमेंट है, तो कहीं वो होंगे भी प्लेइंग 11 में? मैं तो KS भरत के साथ ही जाना चाहूंगा, मतलब एज ऑफ नाउ मैं बहुत ज्यादा भी ईशान किशन आप उनकी बल्लेबाजी को देख के शायद ये कह रहे होंगे कि भाई ईशान किशन को अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, थोड़ी देर तक रह गए तो विकेट बदल सकते, बट विकेट के पीछे भी तो और दूसरा क्या और रह पाएंगे, ये भी सवाल है। वही मैं कह रहा हूं, KS भरत सेफ कीपर है। और दूसरी चीज, आपने वो चौथा अहमदाबाद टेस्ट मैच, KS भरत के रन थे भाई, जब उस विकेट पर जहां टर्निंग ट्रैक पर कोई रन नहीं बना रहा था, अपने KS भरत से उम्मीद की। चौथे टेस्ट मैच में तो KS भरत के रन थे, और आप मौका दीजिए उनको यार टेस्ट की, आप उनकी कीपिंग पीछे विकेट से देखिए ना। साल भर पहले आप KS भरत को कह रहे थे कि फ्यूचर है हमारे इंडिया कीपर है, फ्यूचर है हमारे, और अभी आप कह रहे हो कि दूसरा मतलब इसमें ये भी है कि ईशान किशन ठीक है अटैकिंग वो खेलते हैं, बट वो कितना भरोसा आपको, अगर हम सिर्फ एज अ फैन भी खुद देख के सोचें, आप कभी कभी वाइट बॉल पे भी जब थोड़ा बहुत हलचल होता है आपको डर लगता है ईशान किशन के साथ,
तो वहां पर तो लगातार किस हलचल तरीके होती से- रहेगी, वो तो ऐसा नहीं है कि वहाँ बॉल पुरानी होगी। एक सवाल है, विष्णु कह रहे हैं कि शुड इंडिया हैव डिफरेंट कोच फॉर ओडीआई एंड टेस्ट लाइक इंडिया, लाइक इंग्लैंड? यार अब ये तो देखो अलग अलग, इनफैक्ट लोग कहते हैं कि T20 में भी अलग एक कोच, अलग माइंडसेट रहे। अब डिपेंड करते देखो, किसी का फॉर्मूला क्लिक कर जाता है तो हर कोई उसकी बात करता है। अब आज हर कोई ये भी कहता है ना कि इंग्लैंड की तरह बेसबॉल खेलो, बट आप नहीं खेल सकते हो, आपके पास वैसे बल्लेबाज भी चाहिए। और आई थिंक आज बड़ा इंटरेस्टिंग नासिर हुसैन ने जो इंटरव्यू किया बेन स्टोक्स के साथ, उन्होंने कहा कि सपोज आपकी टीम में एक एलिस्टर कुक, मेरे ख्याल से एंड्रू स्ट्रॉस, माइक एथर्टन, नासिर हुसैन, ये टाइप के खिलाड़ी होते और उनका तरीका अलग होता खेलने का, तो क्या आप वो रखते? उन्होंने बोला कि मेरी टीम में नहीं है जगह, ऐसे खिलाड़ियों के लिए नहीं है। मेरे को कह रहे हैं कि हैरी ब्रुक भी है, हैरी ब्रुक भी ऐसा नहीं कि जो चौथे गियर में ही बैटिंग करता है, बट हमारा क्योंकि एक मेथड है वो वैसे बैटिंग कर रहे हैं, उसी तरीके से खेल रहे हैं। यार, तो एलिस्टर कुक उनकी टीम में उन्होंने बोला कि एलिस्टर कुक, एंड्रू स्ट्रॉस, ये सब नाम ले रही है, मतलब हो सकता है एक आधा नाम बड़े नाम हो गया मुझसे, बट उन्हें वही जो ट्रेडिशनली जो टेस्ट क्रिकेट जिस तरीके से मेथड से खेला जाता है, उन्होंने बोला कि मेरी टीम में तो नहीं हो पाएगा उस तरीके से। हमारी टीम में सबसे ज्यादा रन है भाई, इंग्लैंड के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी टीम बनाते हैं वो, और उस चीज का सक्सेस मिल रहा है। बट ये ना कि वो जो जमाना भी अलग था ना भाई, तब जमाना अलग था। उस दौर में एलिस्टर कुक सबसे सफल बल्लेबाज तो अपने किसी वजह से ही बने हैं। तो छोड़ दीजिए, माइक एथर्टन जब खेलते थे भाई, वही तो वो अलग था। और अब ये ना कि इंग्लैंड ने पिचेस भी थोड़ा बदली हैं, जो हमने पिछले सीजन का जो बॉल भी देखा था, ड्यूक्स उतना ज्यादा मूवमेंट नहीं था, बॉल फ्लैट हो जाती थी तो रन मेकिंग भी इजी थी। उन्होंने शायद उन सब चीजों का भी फायदा मिला। क्वालिटी ऑफ बॉलिंग क्या थी उस थ्रू आउट जो लास्ट हमने देखा इंग्लिश समर, आपको वैसा नहीं देखने को मिला कि बॉल चले ही जा रहा है। आप वो भी देखो, डैरिल मिचेल और टॉम ब्लेंडल बिल्कुल रन बना रहे थे, क्योंकि शुरुआत की 3-4 विकेटें गिरी थी, मतलब 25 ओवर हो गए, हर मैच में रन बनाए उसमें, उसके बाद रन बनाए जा रहे हैं, वो बुरा वाला हिसाब किताब हो गया था वहां पर। तब मनोज क्वालिटी ऑफ बॉलिंग भी अलग होती थी उस टाइम में यार। 2005 का एशेज याद करो, 2009 में याद करो, तब रिवर्स भी होता भाई, रिवर्स स्विंग कराने वाले आपके पास गेंदबाज थे। बट ये है कि इस रास्ते की तरफ आप तब देखकर ऑब्वियसली बात कर सकते हो जब आपको लगे, जैसे आज की तारीख में हर कोई बात करता है कि भाई आशीष नेहरा या गैरी कर्स्टन, इन लोगों को देखते हुए कि भाई क्या ये T20 सेटअप में आपके होने चाहिए। बट फिर अगेन फिर एक चीज ये भी है कि कितने ज्यादा आप जो, हालांकि इंडिया का रन बनाने का तरीका बुरा नहीं है टेस्ट मैच में, सही है। स्लो एक चेतेश्वर पुजारा जो अपने तरीके से मैथड जो है उनका, और चेतेश्वर पुजारा को हर बार चेतेश्वर पुजारा का 2016 से आप लगातार उनको मिलती रहती है कि आप स्ट्राइक रेट अच्छा करो। जब वो स्ट्राइक रेट अच्छा करना जाते हैं तो उनके रन बनना भी बंद हो जाते हैं। तो आपको उनसे रन चाहिए कि स्ट्राइक रेट चाहिए। कई बार जरूरत पड़ती है टेस्ट क्रिकेट में एक सेशन निकालना भाई, वही ब्रिस्बेन गाबा में उनका वही संघर्ष जिता के गया ना। टेस्ट क्रिकेट में आपको सेशन बिता के भी टेस्ट मैच आप बचा सकते हैं। गाबा में उन्होंने एक रोल निभाया, ठीक है, आप याद करते हो शुभमन गिल को, आप याद करते हो पंत को, लेकिन वो 73-75 रन बहुत इंपॉर्टेंट पहले वाला टेस्ट मैच पहले भी याद कीजिए जब हनुमा विहारी और बिल्कुल सिडनी टेस्ट मैच 40 ओवर खेले थे कुछ, सिडनी टेस्ट मैच दोनों तो चोट खा उसमें, और दोनों मतलब उसमें अश्विन तो इंजर्ड ही थे, हनुमा विहारी। और देखिए जब तक ये टेस्ट मैच शुरू नहीं होता है खुशी, तब तक इस बात का जिक्र होगा और पक्ष और विपक्ष में दोनों बातें होंगी कि ईशान किशन या केना भरत। आप किसके साथ हैं सर? वैसे मैं कह रहा हूं कि जैसा कि जय ने बोला कि एक कैच ड्रॉप भी ना मैच के पूरे सिनेरियो पूरा बदल देगा। और चूंकि अगर आपको ईशान किशन पे, मैंने कहता खराब है अच्छे हैं जैसे भी हैं, अगर आप उनको देख रहे थे तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए था टेस्ट मैचेस में। वो अचानक टेस्ट मैच इंडिया में थे, आपने इंडिया में उनसे कीपिंग कराई नहीं और उनको सीधे ले जाके इंग्लैंड की कंडीशन में बोलो कि नहीं क्योंकि आप थोड़ा बैट चला लेते हो। नो वे। वाइट बॉल और रेड बॉल में जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा, कीपिंग में भी और बल्लेबाजी में भी। और जैसा कि अभी हम लोग बात भी कर रहे थे कि भाई व्हाइट बॉल में गेंद जब हिलने लगती है तो परेशान हो जाते हैं। हाँ, तो समझ में नहीं आता, उनका पैर नहीं चलता, हर बॉल को ऐसे इधर-उधर ढूंढ रहे होते हैं। दूसरी चीज हम जो सोच रहे हैं कि ऋषभ पंत की रिप्लेसमेंट ऐसे ही मतलब नहीं मिलेगी बिल्कुल। मतलब ऋषभ पंत ने वो चीज रिप्लेसमेंट खुद ऋषभ पंत है, तो ऋषभ पंत ने एक अपना वो जो स्ट्रेचर बनाया है भाई, सबसे बड़ी बात है कि किस लेवल पर उन्होंने परफॉर्म किया है, जब प्रेशर कितना ऊपर था। और आप ऋषभ पंत की बात करते हो भाई, इसी इंग्लैंड में ऋषभ पंत ने डेब्यू किया, लेकिन दूसरे ही मैच में सेंचुरी जड़ दी। आपको याद होगा 5वें टेस्ट मैच में उनकी सेंचुरी थी 2018 में। पहले दौरे पर देखो इंग्लैंड में या तो ऑस्ट्रेलिया के वहां पर तो ऋषभ पंत की विकेट के पीछे की एबिलिटी उस टाइम थी वो थोड़ी बेहतर थी। आप विकेट के पीछे ऋषभ पंत का जो देखते थे 2018, हालांकि सवाल थे बट उन्होंने बेहतर किया ओवर द टाइम, वो बेहतर ही होते गए। अब ईशान किशन खेल रहे हैं ना, कर लेते थे, वो भी तो एक एडवांटेज था आपके पास। स्लेजिंग याद है आपको? वो भी एक अलग आ जाता
ऑस्ट्रेलिया के कप्तान के साथ। टिम पैट पेन, कमिंस। टिम डेविड, पेन। Have you heard? जय भाई, लखनऊ को बाहर Ever में heard? बहुत टाइम हो वो गया, काम तो आप चलाओ थोड़ा सा कप्तान। सेहत का ख्याल काम चलाओ यार, बेबी सिटर जो बहुत वायरल भी हुआ था यार, ऑस्ट्रेलिया के पीएम आपको याद होगा, उन्होंने वो बोल बाद दिया में था गए भी थे, उनके कि घर आप भी गए थे। हाँ, उनके पीएम ने baby कह sit दिया किया था, भी उन्होंने। उनके बच्चों से मिलने गए बेबी भी सिट थे। किया भी किया उन्होंने भी। उनके बच्चों को वहां पर। तो वो यार ऋषभ पंत की कमी तो ऑब्वियसली न सिर्फ इंडिया बल्कि वर्ल्ड वाइड जितने भी लोग ये टेस्ट मैच देखेंगे, वो तो कह रहा है सबसे भाई। बड़ी राहत होगी नेथन लायन को। वो कह रहे होंगे कि भाई ये बंदा नहीं है, ये तो बहुत मारता है मुझे। जैक लीच ने फोन किया होगा टेस्ट लैंड क्रिकेट में जो को। अचीव कर लिया था इतने छोटे से करियर में ना, बड़े यार बड़े पारियां बल्लेबाज आप नहीं देखो, कर साउथ पाए। अफ्रीका में 100 मार 100, दिया, इंग्लैंड में 200 है ऑस्ट्रेलिया उनके। में क्या मैच जिताऊ 100। ऑस्ट्रेलिया और में। ऐसी पारियां, साउथ अफ्रीका वाला जो शतक था विराट कोहली, मतलब वो विराट third कोहली के टेस्ट लेवल मैच का में बैटर यार। उतना संघर्ष कर रहा है, बट ऋषभ पंत आते अलग ही लेवल वहां पे परफॉर्म मार करके के ले 100 आते चले हैं। जाते हैं, सही तो वो ऋषभ ऑस्ट्रेलिया की पंत सीरीज कितने आप 100 तो जीते छोड़ किसकी दिए वजह से? यार। 5 बार आई थिंक वो ऋषभ 90 पे पंत ने आउट तो हुए कुछ हैं। सौ कहते हैं छोड़ कि दिए। टूटा है गाबा का हाँ। घमंड, वो किसकी वजह से था? वो ऋषभ पंत की वजह से। अमेरिकन 5-6 बार 90। अमेरिकन एंजॉय कर रहे हैं आप। माइल में सर्कल से आप पैसा कमा रहे हो और अमेरिकन पिस्ताचो खा रहे हो। सर जिंदगी हो तो आपके जैसी हो, वरना ना हो। भाई माई लेवल सर्कल आपने कहा, मैं चेक कर लूं कि इंग्लैंड आयरलैंड में हुआ क्या है वहां। मैंने जिंदगी हो तो मेरी जैसी। नहीं, मैं अरे टी तो हो गई, पर मेरा क्या हिसाब किताब चल रहा हिसाब है। किताब क्या चल रहा है, उस पर टीम तो बना ही ली है इन्होंने। अब 10 रन का तो टारगेट है उन्हें। ठीक ठीक ही है, 3 मैचों में 9 विकेटें हैं। 10 रनों का टारगेट है जय भाई, तो पहले ओवर में बना देंगे। खिलाड़ी आदमी है नील सर। क्या बात है, हैं, वाह। सारे निशान 10 रन का टप्पू टारगेट खेले है। ना इन्होंने, टप्पू। तब हो गया। एक कंचे हाँ, वो 10 टप्पू। रन 2 ओवर में हमारे बन जाएंगे, टप्पू क्या बोलते फर्क हैं पड़ता है? एक नहीं 2 में बन जाए। टप्पू, एक टप्पू और हैं। हम लोग बोलते थे गोली। गोली गोली भी एक और है। कंचे गोली में ही खेलने गेम में। होता का था दोस्त ना, है गोली। हाँ। टप्पू होता था जो गोगी मारना भी। होता था निशाना। टप्पू सेना आप जानते ही होंगे। हाँ, मर्जीना को भी जानते हैं। नहीं अली बाबा 40 वो नहीं, टप्पू सेना आपकी। तो चलिए, जैसे गोकुल मैंने आपको राम बताया ये था भाई। आप भी बताइए कि आपको क्या लग रहा है बैटिंग वाइज, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया, किसका लाइनअप आपको जो है बेहतर लग रहा है? बाकी जैसे हमने बोला कि भाई माई 11 सर्कल पर तो टीम जो बनाना तमाम शुरू मुकाबले कर चल रहे हैं। श्रीलंका अफगानिस्तान का कल है शायद मैच। बिल्कुल, श्रीलंका अफगानिस्तान का अभी उसमें तो आप मैंने बना सकते ये आयरलैंड और इंग्लैंड का चल रहा है, उसकी भी हाँ, टीम उसमें- बनाई है अपनी माइल सर्कल उसमें पर। तो मैं मेरा थ्रू हो गया था क्योंकि मैंने स्टुअर्ट ब्रॉड रखे थे, वो 5 बिल्कुल विकेट लेके थे वहां पर। बिल्कुल ब्रॉड रखना ही था। तो वो एशेज के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। उसके भी जो रिजल्ट आ जाएगा तो छोटी सी अपडेट है उसकी भी दे देंगे कि क्या बिल्कुल। कुछ उस मुकाबले में रहा। काफी रिकॉर्ड्स बने। जो फास्टेस्ट 200 लगा इंग्लैंड की तरफ से, वो वहां पर ओली पोप ने स्कोर किया। अब डेब्यू पर जो है टंग नाम के खिलाड़ी जो आए उन्होंने भी बड़ा शानदार परफॉर्मेंस किया। और अब एशेज के लिहाज से थोड़ा सा बात हो रही थी ना, डेविड वार्नर से बोला कि भाई स्टुअर्ट ब्रॉड को लेकर आप क्या तैयार हो? अभी मेरा फोकस शमी और सिराज है और शार्दुल ठाकुर, बाद में आऊंगा मैं स्टुअर्ट ब्रॉड पर। तो पूरा जो है माहौल बना हुआ है, तो उसकी भी अपडेट लेकर आएंगे। आप लाइक जरूर करें वीडियो को, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हम आपसे इजाजत